अगर ऐसा भाव आ जाता है, वही बात जो हम कर रहे थे प्रकृति की, हमारे बस में कुछ थोड़ा बहुत है। देखो, हमने चुनाव किया था कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस माँ बाप के यहाँ पैदा होंगे। चुनाव नहीं किया, हमारा चुनाव है ही नहीं। ध्यान देना, हमारा चुनाव नहीं है कि हम किस माता पिता के यहाँ, किस देश में, किस परिवार में पैदा हो। पर ये चुनाव जरूर है हमारे पास कि हम जीवन को एक दिशा दे सके। ये चुनाव हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य क्यों? मनुष्य के पास बुद्धि है। हम ये नहीं कह सकते कि अहंकार में कि हम जानवरों से बहुत ऊपर उठे हैं। हमारे पास बुद्धि है, ये प्रकृति ने बुद्धि दी है। इस बात को समझना है। तो पहली बात ये हुई कि चुनाव हमारा नहीं है। तो इसका मतलब क्या प्रकृति, क्या ईश्वर, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं, क्या वो हमारे लिए चुनाव गलत करेगी? तो अगर प्रकृति और ईश्वर और एग्जिस्टेंस चुनाव गलत करती है, तो फिर तो वो मनुष्य की तरह हो गई। तो फिर तो मनुष्य की तरह हो गई। तो क्या मतलब हुआ? तो बुद्धि, हमारे शास्त्र और गुरु लोग बताते हैं कि हमें जो जन्म जहां दिया हुआ है, जिस परिवार में दिया हुआ है, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। यहां से यात्रा शुरू करनी। उससे बढ़िया, उससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। पता नहीं। हाँ, माता माँ बाप को पैसे नहीं दिए। देख लो हमारे दोस्त बिल गेट्स को, याद करो उसको। इतना कुछ होते हुए भी प्रेम रहित जीवन। तो उतने बड़े घर में रहते हुए भी प्रेम रहित जीवन जीना तो दुखी होना है ना। मैं दुखी हूं ना 27 साल से। ये ध्यान देना है। तो क्या मतलब हुआ? हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मतलब ये है कि ईश्वर ने, अस्तित्व ने, प्रकृति ने हमारे ऊपर कृपा की है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में बुद्धि है, और बुद्धि से हम विचार कर सकते हैं, विचार से हम विवेक की तरफ जा सकते हैं, और विवेक से अपने जीवन को सुखी बना सकते। तो अब इस पर विचार करो कि जिस परिस्थिति में, जिस परिवार में, जिस जगह हमें अस्तित्व ने मनुष्य के रूप दिया है, उससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती। समस्या धन की है तो हार्ड वर्क करें, कमाएं, योग्यता अर्जित करें, पर उससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती। इसीलिए सबसे पहले उस अस्तित्व को प्रणाम, उस प्रकृति को हमें प्रणाम, उसका अनुग्रह, उसका आशीर्वाद हमारे मन में हमेशा बना रहे। तो अगर ऐसा भाव बना रहता है तो मन शांत रहे। अब ध्यान रखो, फिर वापस
पहले हम इसी की बात करती हैं कि एक बात है कि हम आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। चाहते हैं ना? सभी व्यक्ति यही चाहते हैं। एक ही उद्देश्य है। हम जितने भी काम करते हैं, हम प्रेम, ज्ञान, आनंद ये सब चाहते हैं। कोई कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद ना चाहता हो। क्या यहां पर हमारी चॉइस है? यहां चॉइस नहीं है। सब व्यक्ति यही चाहते हैं। यही चाहते हैं ना? अब ये देखना है बुद्धि कहाँ काम आती है, विवेक कहाँ काम आता है, ये समझना। कहाँ काम आएगा? सब व्यक्ति यही चाहते हैं ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता मैं दुख चाहता हूं। हाँ, हमारे मित्र बिल गेट्स ने ये नहीं कभी कहा कि मैं बड़ा दुख चाहता हूँ, प्रेम विहीन जीवन चाहता हूँ, इतना पैसा कमा लिया। कभी नहीं कहे। वो तो कंप्लेंट के रूप में कहा ना कि दे मेरा जीवन जो है प्रेम रहित जीवन है 27 सालों से। तो इसमें कोई चॉइस नहीं है। प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद, इसमें कोई चॉइस नहीं है। क्लियर है? पर हम करते क्या हैं, ये देखना। एक व्यक्ति सोया रहता है आलस्य में, चाहता वही प्रेम ज्ञान है, तो उसको लगता है ये आलस्य मुझे वहां तक पहुंचा देगा। एक व्यक्ति ड्रिंक करने लगता है। अभी कल ही बातचीत हो रही थी, एक यंग लड़की है कैलिफोर्निया में। कह रही सर 15 साल पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई, फिर उनके पिताजी की डेथ हो गई, फिर जो है माताजी की डेथ हो गई। तब से मैं 20 साल से, जब मैं 6 साल की थी, अब तब से मुझे डर लग रहा है। और वो एंजाइटी में आ गई, डिप्रेशन में आ गई। और 20 साल से वो एंजाइटी और डिप्रेशन। तो मैंने कहा क्या होता है? बस बस ये होता है कि देखो फिर मेरे भाई हैं, उनकी कहीं ना डेथ हो जाए। मैंने कहा तुम्हारी हो जाए तो पहले अपने बारे में सोच लो। शुरुआत वहां से करो। तो तुम जितना एंजाइटी डिप्रेशन में हो, तो वो तो ईश्वर की कृपा है कि 20 साल से अभी तक जिंदा हो। बुद्धि। तो बुद्धि का प्रयोग क्या हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि शांति, प्रेम, ज्ञान और आनंद में हमारी कोई चॉइस नहीं है। चुनाव नहीं, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। पर उसको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम दुखी हो रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सोए रहते हैं आलस्य में, लड़ाई करते हैं, प्रेम विहीन जीवन जीते हैं। तो क्या मनुष्य को बुद्धि और विवेक इसीलिए दिया है? तो यहां पर हाँ, हमारे गुरु हमें समझाते हैं कि देखो भाई, चुनाव नहीं है और हमने रास्ता अलग चुना, इसका मतलब मैं साधक नहीं बन सकता। अब मैं साधक नहीं बन सकता। साधक नहीं हूं, मैंने चुनाव ही अलग किया। बुद्धि से चुनाव मैंने नींद का किया, आलस्य का किया, दुखी होने का किया, ईश्वर प्रकृति को ब्लेम किया कि पता नहीं क्या दे दिया। तो फिर चुनाव हमारा गलत है, हम साधक हैं ही नहीं। हम साधक बनना चाहते हैं। तो साधक बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें चुनाव सही करना होगा, जो मेरे हाथ में। मनुष्य जीवन के बाद बुद्धि चुनाव कर सकती है। मनुष्य जीवन हमें मिला, हमें नहीं पता कैसे मिला।
और उसका आशीर्वाद है। पर चुनाव हमारा है। अपने जीवन का हम चुनाव कर सकते हैं कि ये रास्ता हम साधक बन जाएं और साधक बन के हम अपने जीवन को शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद की तरफ ले जाएं। हुँ? आनंद की तरफ ले जाएं। अगर हम ये नहीं ले जाते तो उसमें पहला काम क्या करना है कि मैंने ये समझ लिया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, उसको छोड़ दें। जिसका हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में हम कैसे छोड़ें और कैसे अपनाएँ? तो इतना जो हमें पता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, तनाव का रास्ता ठीक नहीं है, दुखी होने का रास्ता ठीक नहीं है। ईश्वर ने जो हमें दिया है, जिस रूप में हमें जन्म दिया है, जिस परिवार में जिया, उसके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद। मन शांत हो गया। मन शांत हो गया। तो बुद्धि के द्वारा हम ये समझें कि जो गलत है हम ये जान रहे हैं, उसको छोड़ दें। जो जान रहे हैं, जो नहीं जानते कि क्या गलत है तो उसको छोड़ना क्या? साधक बनने की प्रक्रिया में हम पहले आ गए। तो ये कैसे होता है? ये इसी इसी को सत्संग कहते हैं कि भई बार-बार हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हैं, तो अभी ने कहा कि देवी जी का मन अब साधना भी कर रही है, करना ही चाहिए। इतना चुनाव होना चाहिए कि जो मैं जानता हूँ, समझ मेरी है कि ये रास्ता गलत है, उसको तुरंत छोड़ देना। ये सत्संग जो हम गपशप कर रहे हैं, ये बात यही सिखाती है। बड़ा मन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब जो मुझे पता ही नहीं है कि गलत क्या है, उसको क्या छोड़ना और नहीं छोड़ना। पर जितना मेरी समझ है कि ये नेगेटिव एटीट्यूड है, ये नेगेटिव रिएक्शन है, ये कर्म ठीक नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, उसको तुरंत छोड़ देना। तो जब हम उसको तुरंत छोड़ देते हैं और कृतज्ञता होती है हमारी इस प्रकृति के प्रति, तो हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। अब प्रकृति क्या है? तो प्रकृति हम कहते हैं ये पेड़ पौधे बाहर है जी, जीव जंतु है बाहर। नहीं, वो प्रकृति, गीता हमें बताती है कि वो प्रकृति क्या है कि ये पांच तत्व हैं, मन बुद्धि और अहंकार है। ये सब मिला के प्रकृति बनती है। तो क्या मतलब हुआ कि ये शरीर मेरा है? नहीं, प्रकृति का है। पांच तत्वों से मिलके बना है। मन भी पांच तत्वों से मिलके बना है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं प्रकृति से अलग हूं? नहीं हूं। मैंने पहले भी हमने बात ये समझी थी। क्या समझी थी? कि अगर हवा ये कह दे कि ठीक है, आज से तुम्हें हवा देना बंद, वो देती ही है, प्रकृति देती ही है। तो हमारे मन में भी, हमारी बुद्धि में ये विवेक जागना चाहिए कि हम भी दें। हमारे मन में भी देने का भाव हो। तो देने का भाव होगा तो संबंध बनेगा, संबंध बनेगा तो यज्ञ स्थापित, उसी को हम यज्ञ कहते हैं। असली यज्ञ वही। इसको हम और गहराई से समझेंगे बाद में, जिससे जीवन में इसको अपना सकें। उसी को हम यज्ञ कहते हैं। अब इस यज्ञ में हमें ये समझना होगा बड़ा क्लियर। हाँ, गीता को ही हम पढ़ रहे हैं। तो गीता में जो इस यज्ञ को प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, बुद्धि के द्वारा, फिर कर्म के द्वारा, उसके जीवन में हमेशा हम कह सकते हैं कि उसकी करीब करीब इच्छाएं पूरी हो जाती। और इस समय बहुत ही जरूरी है
विवेक से पहले हमने चुनाव किया कि ये वस्तुएं हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए जिससे कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध बना रहे। और ये संबंध बना रहे तो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और पेट में जो हमारे बच्चा है वो भी प्रकृति का ही अंश। हमारा दायित्व इतना ही है कि हम शरीर का जन्म दे देते हैं, बाकी सारे संस्कार जो हैं वो दूसरी जगह से आते हैं। वो उसके अपने संस्कार हैं, बच्चे के अपने संस्कार हैं, तुम्हारे अपने संस्कार हैं, देवी जी के अपने संस्कार हैं, मेरे अपने संस्कार हैं। मेरे को खाली शरीर रूप में माता पिता ने जन्म दिया, बाकी सब प्रकृति संभालती है। तो कृष्ण ये कहते हैं, भगवान ये कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकृति के चक्र को समझता है और उसके साथ चलता है जीवन में प्रति क्षण, उसका हमेशा शुभ होता। उसका हमेशा शुभ ही शुभ होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा लोगों को, वो लोग यंग, और हमारी आज की आधुनिकीकरण के कारण हमने उसको छोड़ दिया है उस यज्ञ की। इसीलिए सुबह सुबह उठते हम क्या कहते हैं कि सूर्य को पानी देना या स्मरण करना, मन ही मन पांचों तत्वों का स्मरण करना। ये पांचों तत्व को देवता के रूप में बनाया, वरुण देवता, अग्नि देवता। तो सुबह उठे और फिर हमने प्रकृति महसूस किया, सजग हो गए पांचों तत्वों के प्रति, और पांचों तत्वों के प्रति कृतज्ञता दी, और फिर देखा अपने शरीर को, ये शरीर उसी का बना हुआ है, अपना नहीं है, उसी का। मन भी पांच तत्वों का बना उसी का, बुद्धि भी उसी की, अहंकार भी उसी। तो मन ही मन हम प्रतिदिन उससे जुड़ जाए। तो जब इतना ही भाव आ जाता है, जब हम उससे जुड़ जाते हैं, तो हम उस प्रकृति का जो चक्र चल रहा है उसके साथ हम एक हो जाते हैं। फिर क्या होगा, सबसे बड़ी बात, अभी तो सूक्ष्म अहंकार काम कर रहा है अंदर कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरे को यहाँ पे सफलता मिली, डॉक्टर के पास गए। अब क्या होगा, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारे साथ प्रकृति की असीम शक्ति आ जाती है। वो रक्षा करती है, वो संभालती है, उसको जो जैसे जिस समय देना है वो सबसे अच्छा देती है। तो ये सुन के अच्छा लगा कि ये साधना भी करने लग गई और पढ़ने भी लग गई। ये बढ़िया, ये अच्छी बात है। हाँ, दूसरी बात, देखो तीन बातें होती हैं। एक होता है रति, एक होती है तृप्ति, और एक होती है तुष्टि। तो हम आम जीवन में जो साधक नहीं हैं, हाँ, जो साधक नहीं हैं, उनको कहाँ से आनंद मिलता है? तो पहला जो रति है, रति का मतलब ये है कि जितना भी पांचों इंद्रियों से जो हमें सुख मिलता, बल्कि यहाँ चार इंद्रियों से कहो,
और मुख्य बात इसमें ये है कि हमें काम वासना से जो सुख हमें मिलता है, प्लेज़र मिलता है, उसको हम बोलते हैं रति। अब कितना मिलता है, कितने दिनों तक मिलता है, 24 घंटे नहीं मिल सकता। कोई भी ऐसा आनंद बाहर के संपर्क से हमें 24 घंटे का आनंद नहीं दे सकता। दूसरा होता है तृप्ति, भोजन। अच्छा, आज डोसा खा लिया, आज ये खाया, इसमें आनंद, आज की सब्जी बढ़िया बनी है। तो हमारा मन जो है उस आनंद की खोज के लिए लगा रहता है, तीनों टाइम खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। उसी को हम बोलते हैं तृप्ति। तीसरा आनंद जो मिलता है जिसको बोलते हैं तुष्टि। तो तुष्टि का मतलब ये है, जैसे बिल गेट्स की तुष्टि है क्योंकि उसके पास 127 बिलियन डॉलर है। तो घर बहुत बड़ा हो, प्लेन हो, गाड़ी हो, तो जितना बाहर की चीजों को जमा करके जिसके ऊपर हम लेबल लगा सकते हैं कि ये मेरा है, उसको बोलते हैं तुष्टि। तीन बातें हो गई ना। रति, एक रति हो गई। तो रति में देखो किसका योगदान है? इंद्रियों का। इंद्रियों का योगदान है, मन का योगदान है। और तृप्ति में भी इंद्रियां और मन का योगदान है। तुष्टि में भी इंद्रियां, मन के साथ अहंकार का योगदान है। देखो मैं इतना बड़ा हूं, मेरे पास ये सब कुछ है, फिर भी प्रेम विहीन जीवन। फिर वही एग्जाम्पल दे। तीन बातें हैं ना। तो जो व्यक्ति बिना विचारे इस बात को लेकर चलता है कि जीवन में रति, तृप्ति और तुष्टि से ही शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद मिलेगा, उसको कहा गया है कि वो मूर्ख व्यक्ति है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़े समय के लिए है, हमारे मन के अंदर संस्कार हैं तो वो थोड़े समय के लिए हमने लिया, पर विवेक के साथ जब हम इस बात को समझते हैं तब हमें लगता है कि ये रति, तृप्ति और तुष्टि से जितने भी हम काम करते हैं, मन हमेशा हमेशा हमारा बाहर भागता रहता है, दुखी रहता है। टीवी सीरियल देखो तो उसमें लगता है, देखो ये देखो, ये जोड़ा जो है कितना आपस में प्रेम कर रहा है, पर धोखा है। कितने हीरो हीरोइन को देखते हो, कितनों का डिवोर्स हो गया, पर पर्दे पर जब हम देखते हैं तो हमारा मन भागता है कि हम भी ऐसा ही करें। लड़कियों में खासकर ज्यादा होता है। तो ये इसमें ज्यादा होगा कि ऐसा हो। पहली बात ये हमने समझी, अब इसका उल्टा हम समझें कि विवेक क्या कहती है, बुद्धि क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं कि वो जो हमारा सच्चा स्वभाव अंदर है, वो उसी के अंदर प्रेम, ज्ञान, शांति सब कुछ है। उल्टा चलो, तो एक तो रति बाहर हो गई ना। तो विवेक की बात अभी हमने पहले की, तो विवेक में हमने क्या समझा कि भाई हम सभी मनुष्य का एक ही उद्देश्य, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद। उद्देश्य एक ही है, इसमें कोई चुनाव नहीं। पर मेरी बुद्धि ने उस आनंद को चुनाव करने की, क्या चुनाव किया? रति। तो अब इसका समझ क्या होगी कि रति बाहर नहीं, रति अंदर है। आत्म रति, क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूं?
क्या मैं स्वयं में मैंने आनंद खोज लिया है? और पारिवारिक जीवन है तो पारिवारिक जीवन में नित्य कर्म चलेगा, नित्य कर्म चलेगा। हाँ? वही उदाहरण दिया कृष्ण को, कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, तो नित्य कर्म तो चलेगा। पर बुद्धि के द्वारा ये हर एक व्यक्ति को, साधक को समझना होगा कि आत्मरति शांति प्रेम ज्ञान ले आएगी। तो तीनों के आगे आत्म लगा दो। आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म तुष्टि। तो आत्मरति हो गए, तुमने आनंद की खोज की तो अंदर, पर नित्य कर्म में हम चल रहे हैं। आत्म तृप्ति, तो आत्म तृप्ति में क्या हुआ? तुम्हारे पास चार चीजें रखी हैं खाने डाइनिंग टेबल पे, चारों में से तुम्हें एक पसंद है और तुम्हारे पास है सुविधा, तो तुमने वो खा लिया। अब मान लो चारों में से जो तुम्हें पसंद नहीं है वो भी वो है, उसको भी स्वीकार कर लिए। 40 सालों में मैंने कभी माई को ये नहीं कहा कि ये बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ, टेबल पे आया खा लिया। खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? तो अगर ऐसा मन में आ गया तो ये मन कभी भी दुविधा में नहीं रहेगा, तनाव में नहीं रहेगा, परेशानी में नहीं रहेगा। आत्मरति हो गई, आत्म तृप्ति हो गई। और तीसरी बात है आत्मतुष्टि। पहले यह समझ लेना है कि बाहर की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान मुझे आनंद और शांति नहीं दे सकता। शांति और आनंद अंदर है। और फिर नित्य कर्म किया, हम श्रम करते रहे, हार्डवर्क करो, दुनिया में सारे काम करो जो उचित है, तो उसी का नाम है आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि। ध्यान रखना, प्रकृति के साथ अगर हम नहीं चलते हैं तो ये प्रकृति दंड देती है। कईयों को बहुत जल्दी दंड दे देती है, कईयों को बाद में देती है। ऐसा नहीं है कि नहीं देती, देती सभी को है। हमारे मित्र को 27 साल के बाद दिया, पता ही नहीं लगा किसी को, सब लोग ये सोचते रहे कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। सोचो जरा इस पर, दंड तो जरूर देगी। और प्रकृति के साथ जुड़े हैं तो सब कुछ जो जैसे होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा शुभ है वही होगा। सुकरात की कहानी मैंने बताई थी ना। सुकरात, सुकरात बहुत बड़ा योगी हो गया। पत्नी बर्तन फेंकती थी उसकी, जब भी उसके चेले उसके साथ आते थे उसके घर पे, कभी भी आदर नहीं दिया। तो एक और उनके साधक थे, शिष्य। वो शिष्य को शादी करने का टाइम आया तो उन्होंने कहा शादी करूं गुरुजी? कहते हैं हाँ बिल्कुल करो। कहते हैं मैं आपको तो पिछले 10 साल से देख रहा हूं व्यवहार, तो मेरे को भी चोट लगी, बर्तन फेंके आपकी पत्नी ने। उदाहरण है, पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है। तो सुकरात ने कहा कि तुम 10 साल से मेरे साथ हो, तुम साधक हो चुके हो, शादी करो। तो पत्नी अगर मेरे जैसे मिली तो एक और सुकरात पैदा हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? कि प्रकृति ने जो हमें जिस भाव में, जिस रूप में जितनी भी चीजें दी हैं, पूर्ण रूप से स्वीकार करके साधना में लगे। और पत्नी अगर तुम्हें बहुत अच्छी मिली तो तुम्हारा पारिवारिक जीवन भी सुखमय
और आध्यात्मिक जीवन भी सुख। तो दोनों हाथ में लड्डू। तो इस भाव से अगर हम जीवन को जीते हैं, कुछ घटनाएं घटेंगी जिसको हमारा मन कहेगा नुकसान हुआ, मन कहेगा कि अ, फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो क्या मतलब हुआ? याद करो, फिर समझो इस तुष्टि। नुकसान हुआ तो हमारा मन बाहर भाग रहा है, इसीलिए हमने ये समझा नुकसान हुआ। तुष्टि नहीं हुई, तुष्टि नहीं हुई तो नुकसान, तुष्टि हो गई तो फायदा। तृप्ति हो गई तो फायदा, तृप्ति नहीं हुई तो नुकसान। रति हो गई तो फायदा, रति नहीं हुई तो नुकसान। कितनी साधारण भाषा में कृष्ण ये बात समझाते हैं कि यह तु आत्मरति ही अएव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः। कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य विवेक के साथ ये समझ ले कि प्रेम ज्ञान शांति उसके अंदर है, इसके प्रति कोई चुनाव नहीं है, हर एक व्यक्ति यही चाहता है। और विवेक के द्वारा वो ये समझ ले कि ये जो मैं अभी जो समझ रहा हूं, जिसमें कौन कौन सी गलत चीजें हैं, उसको छोड़ दे और अपनी साधना में लगा। तब उसको समझ में आएगी आत्मरति, आत्म तृप्ति और आत्मतुष्टि। क्लियर हो गई बात? समझना है, जितनी गहरी समझ होगी उतना ही हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा। तो जो तुमने अभी पहले कहा देवी जी के व्यवहार में बदलाव आया, वो सत्संग, वो सुनने से समझने से आया। ये अच्छी बात है, ये गुरुदेव की कृपा है और कृपा हमेशा बनी रहे। हम सब काम करें, बाहर सब काम करना है, तो वो सब काम कहाँ हो गया? प्रकृति। प्रकृति के साथ हम सहयोग कर रहे हैं, आलस्य में नहीं रहना है। प्रकृति का गुण एक तामसिक गुण है, तो आलस्य में नहीं रहना, आलस्य को त्याग दिया, दुविधा को त्याग दिया, 24 घंटे भाग दौड़ को त्याग दिया, उसमें नित्य कर्म को लगा दिया। हाँ, नित्य कर्म को तुम बड़ी गहरे से समझ गए हो कि नित्य कर्म तो करना ही है। तो उसके मन की स्थिति क्या होगी, ये समझाओ, ये समझो और समझाओ। आत्मरति है, आत्मतृप्ति है, आत्मतुष्टि है। जो आया ईश्वर का धन्यवाद करके उस भोजन को ग्रहण कर लिया, पूरा मेहनत की, जो जितना आया उसको स्वीकार कर लिया, उसका सदुपयोग किया। तो अब बताओ उसके मन की स्थिति क्या होगी? सुबह उठेगा, उसको लगेगा ही नहीं मुझे कुछ लेना देना है बाहर इस संसार से। काम तो कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, धन भी आ रहा है, भोजन भी हो रहा है, सब काम नित्य कर्म हो रहे हैं, पर उसका मन में क्या भाव होगा? कुछ नहीं। कहते मन ये प्रकृति से क्या लेना, प्रकृति को तो देना ही है, सहयोग करना। मन खाली हो गया। तो मन जब खाली हो गया तो ये मन सजग हो गया, मन शुद्ध हो गया। शुद्ध मन कभी भी बाहर किसी वस्तु को शांति प्रेम ज्ञान के लिए नहीं पाना चाहता। नित्य कर्म है, इसीलिए चाहिए। तो कृष्ण ये कहते हैं इस श्लोक में, क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं वो व्यक्ति अंदर से साधु हो गया, अंदर से वो सन्यासी हो गया। सन्यासी सुन के ये फिर कहेगी देखो सन्यासी हो रहे हो, अभी तो मुझे आपसे बड़े काम करवाने। मन का शुद्ध हो जाना,
मन कभी ये ना कहे कि मेरी शांति बाहर की किसी वस्तु पर निर्भर है। सोचो जरा, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा संसार में? मस्ती में रहे, मस्ती में भी रहेगा, शांति में भी रहेगा, क्योंकि उसका मन क्या समझ गया? आत्मरति, आत्मतुष्टि, आत्मतृप्ति। तो जैसे ही किसी वस्तु को के प्रति चाहना मन में उठेगी तो क्या होगा? बुद्धि एकदम जाग जाएगी। जरूरी है, रिसोर्सेस हैं, ठीक है ले लो। जरूरी है, नहीं। रिसोर्सेस हैं, नहीं लेना। बाहर की किसी चीज पे मन गया, चाहना उठी, रिसोर्सेस नहीं है, लेना ही नहीं। तो नहीं है रिसोर्सेस तो भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। समझ रहे हो? मस्त रहे। गुरुदेव का बात सुना है, मेरे पास नहीं है एक भी पाई, इसीलिए कर रहा हूं शहंशाही। कहते हैं मेरे पास नहीं है कुछ, इसीलिए मैं सुखी हूं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आश्रम की व्यवस्था नहीं देखते थे, पैसे की व्यवस्था सब कुछ देखते थे। आत्मरति, आत्मतुष्टि, आत्म तृप्ति, ये भाव। अरे नहीं था तो वो दिसंबर के महीने में 300 संतों को 50-50 हजार का सामान कहाँ से देते थे? था सब कुछ, पर मन ने कहा ये मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्मतुष्टि है सभी मामले। ऐसा क्यों है? अपने मन के अंदर ये हम समझ लें, शास्त्रों के अनुसार पहले और बाद में साधना, कि वो जो हमारा सच्चा अस्तित्व है, स्वभाव स्वरूप जो है, जिसको रियल सेल्फ में कहता हूं, आत्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, वो क्या है? वो किसी भी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। वो स्वतंत्र है। ईश्वर कहो, स्वभाव स्वरूप कहो अपना, वो 100% स्वतंत्र है। मन अगर उसमें मिल जाए और वहां से कोई भी भावना उठे, वो हमेशा पूरी होगी, उसमें गलत नहीं। फिर दोनों इशारा कर रहा हूं, इस समय जिस फेज में तुम सब चल रहे हो, ये भाव बना रहे। कैसे? उदाहरण ले। देखो लाइट जल रही है, तो यहाँ पे 50 चीजें कमरे में रखी हुई हैं, अगर 50 चीजों को निकाल दें बाहर तो भी इस प्रकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकाश ऐसे ही रहेगा, प्रकाश में कोई बदलाव नहीं आएगा। सूरज की रोशनी जो है तो वस्तुएं दिखाई देती हैं, नहीं है तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती। पर सूर्य के प्रकाश पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी है, पानी को बोतल में डाल लो, पानी की तरंगें उठ गई, पानी की बुदबुदें उठी गई, पर पानी तो पानी ही रहेगा। चाहे बोतल में डालो, चाहे समुद्र में है, चाहे उसकी ज्वार भाटा उठे, पानी पानी रहे। उसी प्रकार वो जो हमारा अस्तित्व है, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको दुख से कोई मतलब नहीं है, उसको रति से कोई मतलब नहीं है, उसको तृप्ति से कोई मतलब नहीं, तुष्टि से कोई मतलब नहीं।
वो स्वतंत्र है। तो जब भी हम ध्यान में करते हैं, हम इसी की खोज करते हैं कि वो जो अस्तित्व है हमारे अंदर, वो स्वतंत्र है। वो प्रेममयी है, सत्यमयी है, ज्ञानमयी है, बोधमयी है। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है? हमारे मन के ऊपर। मन के ऊपर कैसे फर्क पड़ेगा? मन बाहर की चीजें, व्यक्ति और वस्तुओं से प्रभावित होकर उसमें शांति, प्रेम और ज्ञान खोजता है। तब परिणाम क्या होगा? प्रेम विहीन जीवन 27 साल का। तो क्या करना है? साधक बने रहना है, सत्संग करते रहना है, और हमेशा बाहर की वस्तुओं, व्यक्ति और परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित होने का मतलब यह है कि हमारे अंदर बुद्धि, विवेक की कमी। विवेक का क्या मतलब है? विवेक का मतलब है कि हमारे अंदर, बुद्धि के अंदर वो सामर्थ्य है जो ये देख सके कि शांति कहाँ है, कहाँ नहीं है। मेरे को एक बात ऐसी याद आ रही है। एक लड़की को शादी के बाद मां बनने का सुख होता है, पर उस सुख में दर्द भी बहुत होता है। डिलीवरी होगी तो उस डिलीवरी में असह्य दर्द होता है। दोनों मिले हुए हैं। मां बनने का सुख ज्यादा है, इसीलिए दर्द सह लेंगे। तो ऐसे काम हम बहुत करते हैं। हमारा कोई मित्र है और उसके लिए हम मदद करते हैं आउट ऑफ द वे जाकर, तो हमें लगता है कि ठीक, आउट ऑफ द वे का मतलब कि हमें कष्ट हो रहा है, फिर भी हम दूसरे की, अपने मित्र की मदद करते हैं। इसमें हमें खुशी। देखो, इतना दुख सहने के बाद भी हम आनंद को ऊपर ले आते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में। ये मन की समझ है। ये हमारे रियल सेल्फ जिसको कहते हैं, हमारे स्वरूप की, स्वरूप का कुछ लेना देना नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। वो किसी के ऊपर उसका निर्भरता नहीं, और उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता। तो अगर हम वहां पर स्थित हो जाते हैं अपने मन को ले जाकर, तो अगर वो स्थिति हो जाती है तो जीवन में 24 घंटे प्रसन्नता बनी रहे। अंतिम बात की ये कैसे होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि मन टिका रहे। एक तरफ तो वो अटैचमेंट की तरफ ना भागे, राग द्वेष की तरफ ना भागे। हाँ। दूसरा, 24 घंटे उसके जीवन में नित्य और नैमित्य कर्म 24 घंटे करता रहे। दो बातें। तो नित्य और नैमित्य कर्म करते रहेंगे, अटैचमेंट नहीं रहेगा, तो हम यज्ञ, हमने अपने जीवन में अपने पूरे जीवन को यज्ञ बना लिया। और पूरे जीवन को जब हमने यज्ञ बना लिया, तो जीवन में शांति बनी रही।
फिर हमने सब कुछ स्वीकार कर लिया, हमने सबसे अच्छा किया, विवेक के साथ हम कर्म करते रहे और जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी, आज से भविष्य में हमने उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। ऐसा भाव अगर मन के अंदर होता है, तब जीवन में 24 घंटे हाँ, सफलता आ जाती है। किसने किया ये काम? राजा जनक ने किया। राजा भी थे, सब काम करते थे। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने जनक का नाम लिया कि जनक जैसे बड़े योगी ने इसी तरह का जीवन जिया। बिहारी थे वो, बिहारी में मतलब मिथिला, मिथिलावासी। उन्होंने जीवन में ये किया। तो कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण जनक के जीवन को देखो, सबसे बड़े उदाहरण है, सब काम करते थे, दंड भी देते थे, पूरा राज का पाठ संभालते थे और फिर भी बड़े बड़े बहुत बड़े योगियों में से थे। सारे योगी नीचे बैठते थे जब उनसे मिलने आते थे, इतने बड़े योगी थे। तो हमारा जीवन में हम हमेशा, हाँ, अगर ऐसा हम कर देते हैं। वैसे एक और बात, दूसरी बात भी हम उसको गहराई से समझ लेते हैं संक्षिप्त में। देखो, देखा होगा ना, कई जो है 25 साल से किसी ने फिल्म में काम किया, सेलिब्रिटी बन गया, उसके बाद इलेक्शन, जयललिता का देखो। हाँ, जयललिता और फिर चीफ मिनिस्टर बन गई, फिर फंस भी गई, फिर जेल भी चली गई, फिर यहाँ से भी उठ गई। पर हमारी साधना में क्या होता है कि हमारी साधना में आप धीरे धीरे एक उदाहरण अपने जीवन में लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि जीवन में सुधार होता है। देखो, प्रिंसिपल सिद्धांत वही है, पर एक सिद्धांत गलत रूप से अपनाया गया, एक सिद्धांत गलत रूप से अपनाया गया और एक साधना के रूप में अपनाया गया। यहाँ पे रोनाल्ड रेगन, वो भी फिल्म के बड़े बहुत अभिनेता थे, राष्ट्रपति बन गए। ट्रम्प साहब को देखो, ट्रम्प साहब बड़े बिजनेसमैन थे तो सेलिब्रिटी हो गए, सेलिब्रिटी से फिर वो भी नेता बन गए। तो उदाहरण बन जाते हैं हम अपने परिवार में, हम अपने समाज में, हम अपने, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर और दूसरों के जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। कृष्ण यही बात बता रहे हैं कि रोल मॉडल आप बन जाते हैं। रोल मॉडल में आप अच्छे से अच्छा ही करते रहते हैं, तो हमेशा ही अच्छे से अच्छा करते रहते हैं, तो आपके जीवन में भी सफलता आएगी और दूसरों के जीवन में भी सफलता आएगी। अंतिम बात जो है वो कृष्ण, हाँ हाँ, ये कृष्ण समझा रहे हैं कि देखो भाई, मेरे को तो कुछ करना नहीं है इस संसार में, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। अर्जुन को कहते हैं फिर भी मैं तुम्हारा सारथी बना, मुझे कुछ करना नहीं है, कर्म नित्य कर्म कर रहा हूं ना मैं, इसीलिए मैंने अपने मामा को भी मारा। 5-6 महीने के थे तो पूतना राक्षसी थी, उसको भी मार दिया। कहते मुझे करना नहीं है कुछ, मुझे कुछ पाना नहीं है, पाने के लिए नहीं कर रहा हूं, तो पाने के लिए नहीं कर रहा हूं तो फिर याद करो, आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म तुष्टि, उसके साथ ही यज्ञ के विधान के साथ हम प्रकृति के साथ जुड़ गए। नित्य कर्म हम कर रहे हैं, बिना नित्य कर्म बिना हम आसक्ति के कर रहे हैं, जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता।